करीब 4 महीने से बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार की तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन अब तक उतना सियासी शोर भारत में नहीं मचा जितना कि पिछले ही कुछ दिनों में सुनाई दे रहा है। और अब अचानक से बांग्लादेश के मुद्दे पर करीब करीब हर दल के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिख रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अत्याचार के खिलाफ बोलना जरूरी है या फिर कोई सियासी मजबूरी है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को अब बोला है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने असेंबली में आज बोलते हुए कहा कि बांग्लादेश के मामले में खुद प्रधानमंत्री दखल दे, वहां यूएन पीस कीपिंग फोर्स भेजने की भी बात कही जा रही है। ममता ये भी कह रही हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो बांग्लादेशी हिंदुओं को बंगाल सरकार पनाह देने के लिए तैयार है। तो वहीं उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी एक चिट्ठी लिख करके प्रधानमंत्री से कहा है कि अब हस्तक्षेप करना जरूरी है, बांग्लादेश के हिंदुओं को उनके हाल पर अब नहीं छोड़ा जा सकता। पर सबसे बड़ी बात, महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी की चीफ है, मुख्यमंत्री रह चुकी हैं जम्मू कश्मीर की, उन्होंने कहा कि जो हो रहा है वो तो गलत है, पर बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और हिंदुस्तान में जो मुसलमानों का हाल है वो दोनों एक ही समान है। देखिए, बांग्लादेश में बहुत बुरा है। वहाँ हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, जो हमने सुना है। तो यहाँ हम माइनॉरिटीज के साथ ज्यादती करें तो फर्क क्या है? बांग्लादेश में अगर कोई हिंदू हमारा भाई वहाँ की ज्यादती के खिलाफ बात करते हैं, उसको जेल में डाल देंगे। यहाँ उमर खालिद को जेल में डालते हैं, वहाँ उनको जेल में, तो फर्क क्या है? मुझे तो लगता है कोई फर्क ही नहीं है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मंदिर इस्कॉन प्रमुख को गिरफ्तार करा दिया, जो लोग वैध वीजा लेकर के हिंदुस्तान आना चाहते हैं उनको रोक लिया गया। हमारी सरकार कर क्या रही है? अपना इकबाल दिखाए ना। बांग्लादेश भी हमको आंख दिखाएगा। बांग्लादेश के अंदर रहने वाले हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर जुल्म होगा, हम खामोशी के साथ बैठ करके तमाशा देखेंगे क्या? क्यों हम उनके साथ व्यापारिक रिश्ते नहीं तोड़ते हैं? हम क्यों नहीं फैसला करते हैं कि हमें बांग्लादेश जैसा मुल्क भी हमें आंख दिखाने की अगर काम करेगा तो फिर हमें अपने ऊपर शर्म आती है। जहां बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए अब पूरा विपक्ष चिंतित दिखाई दे रहा है। प्रियंका गांधी ट्वीट कर रही हैं, ममता बनर्जी असेंबली के अंदर बोल रही हैं, पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ये कुछ नहीं, महज घड़ियाली आंसू है। अब उन्हें समझ में आ गया है कि हिंदू वोट की क्या अहमियत है, खासतौर पर जो हाल ही में चुनाव के नतीजे आए हैं उसके चलते हिंदू वोट की अहमियत अब सबको महसूस हो रही है और इसीलिए अब बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए भी वो आवाज उठा रहे हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने खासतौर पर ममता जी के ऊपर निशाना लेते हुए कहा कि बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए घड़ियाली आंसू तृणमूल कांग्रेस ना बहाए। कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी ने बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक के लिए रामकृष्ण मिशन और इस्कॉन को ही लेकर के सवाल उठाए थे। रेडिकल गवर्नमेंट, एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट, एंटी हिंदू गवर्नमेंट, फॉर दैट रीजन दे आर ट्राइंग टू destroy the temples and illegal detention of the Hindu monk and saints. मानवाधिकारों का हनन इस समय बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, मानवता का कत्ल बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। और ऐसे में मैडम महबूबा मुफ्ती ने जिस प्रकार बांग्लादेश की तुलना अपने बयान में भारत का जिक्र करके की है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, ये राष्ट्रद्रोह है। तौड़ी में आज के सवाल हैं बिल्कुल सीधे। अब तक जिस मुद्दे पर सबने चुप्पी साध रखी थी, अचानक उन्हीं बांग्लादेशी हिंदुओं की चिंता कैसे, क्या नया सियासी मोहरा बन गए हैं बांग्लादेशी हिंदू? और क्या धर्मनिरपेक्ष भारत और कट्टरपंथी बांग्लादेश की तुलना करना भी ऐसी ही राजनीति का हिस्सा है?